Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हमारा चैप्टर 4 जैसे कि चल रहा है और आज हमारा लेक्चर 3 है और हमारा चैप्टर है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो गॉस सेंट्रल डिफरेंस जो फॉर्मूले आपके वो 6 हैं इस चैप्टर के। आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं जिससे हमें ये फॉर्मूले बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएंगे। फिर अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि कैसा भी जो है हम फॉर्मूला इनको, क्योंकि जो सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूले हैं हम ये देख के ही ऐसे सोचते कि कितने हार्ड हैं, हम भूल जाएंगे। तो अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे इन फॉर्मूलों को, ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक के बाद। तो देखो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला जो था हमारा वो ये था, y इजकल टू वाई नोट प्लस यू 1 फैक्टोरियल डेल वाई नोट u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नोट प्लस यू माइनस 1 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1 3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3 वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये कितना हार्ड पड़ रहा है। बाकी हार्ड सबसे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ वाई जीरो रखा है, यहाँ भी वाई जीरो, यहाँ पे वाई माइनस 1 है, यहाँ वाई माइनस 1 है, यहाँ पे वाई माइनस 2 है। तो फिर ऐसे तो हम भूल सकते हैं। और ये तो हमें पता ही है कि u इजकल टू होता है x माइनस के x नोट अपॉन h। ओके तो u इजकल टू x माइनस के x नोट अपॉन h तो होता ही है। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक याद रखने का तरीका, बहुत ही इजी तरीका हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देखो न्यूटन, एक और चीज़ इसमें जो है आपका ये भी आ जाता है कि ये किस फॉर्मूले को यूज़ करके बना हुआ है। तो आपका ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज़ करके बना हुआ है। देखो अब शॉर्ट ट्रिक याद रखने की, देखो पहले आप वाई जीरो लिखेंगे, फिर वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 वाई माइनस के 3, फिर यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल की पावर 4 डेल की पावर 6, ठीक है, एक तरीके से इवन नंबर। फिर जो यहाँ पे लिखा है वही वाला डेल यहाँ लिखना है। फिर डेल स्क्वायर के बाद क्या था, डेल का क्यूब। फिर जो यहाँ पे लिखा वो यहीं लिखना है, डेल का क्यूब वाई माइनस 1। और फिर जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ लिखना है, यानी कि वाई माइनस 2 और डेल की पावर 4 के बाद क्या आता है, डेल की पावर 5। बिल्कुल यही तरीका यूज़ करते हुए आप अगर आपके फॉर्मूले को देखेंगे बिल्कुल सेम यही आ रहा है। पहले आपका वाई नोट आ रहा था उसमें, फिर डेल वाई नोट। बस आपको ये याद रखना है पहले यू, ये तो सिंपल आपने जब गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला याद करा होगा उससे ही हो जाएगा। यू आएगा पहले, फिर यू माइनस 1 और यू अपॉन 2 का फैक्टोरियल। फिर बस इसमें क्या चेंज है, यू प्लस 1 और ऐड हो जाएगा और इधर भी u प्लस 1 फिर u माइनस के 2। बाकी अब आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, पहले y नोट आएगा, फिर डेल y नोट आएगा, फिर डेल स्क्वायर y माइनस 1 आएगा, फिर डेल के क्यूब y माइनस 1 आएगा। इस तरीके से देखो एक बार देख लेते हैं। ये रहा, पहले y नोट आएगा, फिर डेल y नोट आएगा, फिर डेल स्क्वायर y माइनस 1 आएगा, फिर डेल का क्यूब माइनस 1 आएगा और डेल की पावर 4 और डेल की मतलब y माइनस 2 और डेल की पावर 5 y माइनस तरीके से। अब इस फॉर्मूले में जो है ये फॉर्मूला इन्वॉल्व करता है इवन डिफरेंस सेंट्रल लाइन पे। तो देखो सेंट्रल लाइन क्या है, ये अगर सीधी देखे तो ये जाएगी सेंट्रल लाइन। तो इसमें सारे देखो स्क्वायर है 4 है, तो ये सारे इवन जो है डिफरेंस यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व होता है। और ओड कहाँ होता है, ओड होता है यहाँ देखो 1 3 5, ये जो हमारा ओड आ जाएगा, यानी कि ये हमारा बिलो द सेंट्रल लाइन होगा, ठीक है, ये भी आपका आ जाता है। और ये लिमिट्स आ जाते हैं कि 0 से 1 अगर है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ। अगर सेंट्रल डिफरेंस की फॉर्म में हमें ये लिखना हो डेल की फॉर्म में, तो वो ये होता है y इजकल टू वाई नोट प्लस यू c1 डेल वाई हाफ प्लस यू c2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस यू प्लस 1 c3 डेल का क्यूब y माइनस के 1/2 प्लस इस तरीके से। अब देखो इसमें भी आपको ये याद रखने की ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 हाफ फिर 0 और हाफ इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे u c1 u c2 और जब आपका u प्लस 1 जुड़ जाएगा थर्ड वाली इसमें, तो यहाँ पे बस u प्लस 1 आ जाएगा।
बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला देखो गोस बैकवर्ड फॉर्मूला, जो आपका गोस बैकवर्ड फॉर्मूला वो है y इजकल टू वाई नोट यू 1 फैक्टोरियल डेल y माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल का क्यूब y माइनस के 2। तो देखो u इसमें हमें पता ही है बैकवर्ड वाले में प्लस चलता है, तो बस यहाँ पे प्लस चलना है और यहाँ फिर -1 इसके साथ, बस ये चेंज है। इसको भी शॉर्ट ट्रिक याद करने का, इसमें भी जो आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज़ करके ही ये फॉर्मूला आपका बनता है। ओके, तो एक बात और, जब आप गोस फॉरवर्ड में अगर आप टेबल में देखते हैं तो वो हमेशा हम इस तरीके से लेते हैं वैल्यू, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कि पहले हम ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन गोस फॉरवर्ड में हम उल्टा करते हैं, कैसे कि पहले ऊपर से लेंगे फिर नीचे इस तरीके से। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो अब बिल्कुल सेम वही काम क्या है, वाई नोट वाई माइनस 1 वाई माइनस के 2 वाई माइनस के 3 रखेंगे पहले, फिर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। बस इस बार हम वैल्यू कैसे रखेंगे, जहाँ पे ये वाली होगी ना वो यहाँ पे इस तरीके से, ये इसके साथ इस तरीके से, यानी कि हाँ वाई माइनस के 3 तो यहाँ वाई माइनस के 3, और ये इस बार ऊपर आएगी क्योंकि हमारी फॉरवर्ड टेबल मतलब कि बैकवर्ड टेबल इस तरीके से पड़ जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं है, वो आपको बस ये याद रखना है। देखो एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, वाई नोट फिर यहाँ पे डेल वाई माइनस 1 आ रहा है, फिर उसके बाद इसके साथ आपका यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गई, डेल स्क्वायर वाई माइनस के 1, ओके, और यहाँ पे डेल वाई माइनस के 2 क्यूब में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होगा। इस फॉर्मूले में देखो इवन डिफरेंस फिर से इसमें भी सेंट्रल लाइन पे है, और जो ओड डिफरेंस है वो अबव द लाइन है। अगर यूज़फुल ये कब होगा, -1 और 0 के बीच में अगर वैल्यू है तो ये यूज़फुल होगा। और थर्ड, इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्मूले में बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे 0 माइनस के 1/2 0 माइनस के 1/2, और यहाँ पे u+1 और u+1 आपका पहले में ही ऐड हो जाएगा क्योंकि इस बार तो u+1 और u+1। ओके ओके, तो आगे देखते हैं थर्ड फॉर्मूला जो आपका गोस थर्ड फॉर्मूला, वो y इजकल टू y1। तो ये तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखो वैसे इसकी भी अगर हम देखना चाहें तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, वो अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखो y नहीं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो स्ट्रिलिंग फॉर्मूले की है। तो देखो y इजकल टू y1 फिर u-1 होगा बस यहाँ पे, फिर डेल वाई नोट, देखो 1 0 0 फिर -1, ये आप इस तरीके से याद रख लीजिए। एक बात हो रहा, हमेशा आपका जो है ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 4 वैल्यू पूछेगा, वो कि 4 वो बताइए फॉर्मूले की टर्म्स फर्स्ट, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा करने में दिक्कत भी नहीं होगी। आपको सिंपल फॉरवर्ड वाला जब हम फॉर्मूला करते थे u-1/2 होता था, u-1 u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल होता था, ठीक है। और ये याद करने का मैंने बता ही दिया, 1 0 0 -1, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आप ये याद रख लेंगे। और इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है ये गोस बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके बनता है, ठीक है। अगला स्ट्रिलिंग फॉर्मूला देखते हैं हम अपना, वो हमें पता भी है कि मीन होता है गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो फॉर्मूला देखो भाई बहुत हार्ड फॉर्मूला है, कैसे याद होगा, तो बहुत ही इजी तरीके से याद होगा। देखो भाई y इजकल टू वाई नोट था प्लस u1 फैक्टोरियल था, और ये दे रखा है डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस u² अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस u² माइनस 1 3 फैक्टोरियल डेल का क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल का क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस u² माइनस 1 अपॉन 4 डेल की पावर 4 वाई माइनस 2। अब देखो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इससे तो ये तो भाई हमसे याद होगा नहीं, बहुत हार्ड है, भूल जाएंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद हम इसे याद अच्छे से कर लेंगे, तो इसलिए अब हैप्पी हो जाइए जल्दी से। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, y इजकल टू गोस फॉरवर्ड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि मीन जो है गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का, उससे हमारा मिलके ये स्ट्रिलिंग फॉर्मूला बना है। तो गोस फॉरवर्ड प्लस गोस बैकवर्ड अपॉन 2 कह सकते हैं। अब गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें याद करने का बहुत ही ईजी तरीका पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है, तो वो तो आराम से जल्दी से याद हो भी जाएगा। तो ये तो हमने गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला याद करके अब लिख दिया है उस शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो y इजकल टू वाई नोट प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई नोट
प्लस यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल का क्यूब वाई माइनस वन। ठीक है, और इसी तरीके से हमने भाई गोस फॉर बैकवर्ड भी हमने जो है शॉर्ट ट्रिक से याद कर लिया है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं इसको। तो y इजकल टू वाई नोट प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल का क्यूब वाई माइनस के टू। ओके, अब हमने क्या अभी पढ़ा था कि एवरेज निकालेंगे या मीन। तो y इजकल टू था गोस फॉरवर्ड प्लस गोस बैकवर्ड अपॉन टू। तो अब हम सारा फॉर्मूला जो हमने गोस फॉरवर्ड का था वो लिख दिया है यहाँ पे, और फिर गोस बैकवर्ड का लिख दिया यहाँ से, और अपॉन टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा आया है, ये हमारा यहाँ इतना जो है आपका ये गोस फॉरवर्ड है, बाकी आपका यहाँ तक जो है गोस फॉरवर्ड है, और फिर आगे यहाँ पे गोस बैकवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो, जब आप स्टार्टिंग में ही आपका जब ये फॉर्मूला था दोनों का, तो दोनों में वाई नोट आ रहा था, एक ये रहा एक ये रहा, तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे साथ में, अपॉन टू चल ही रहा है नीचे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो डेल वाई नोट है, लेकिन यहाँ डेल वाई माइनस वन है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ सकता है, यू कॉमन आ सकता है, यू अपॉन वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये कॉमन ले लें। अगले में हमारा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन था और डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, तो इसमें हमारे ये कॉमन आ सकता है और ये हम अंदर रख सकते हैं। इसी तरीके से अगले में देखो, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों सेम है, भले ये अलग हैं, तो इसमें भी हम ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने वही किया है। देखो तो कैसे हो जाएगा, वाई नोट प्लस वाई अपॉन टू आ जाएगा, प्लस यू अपॉन वन का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेल स्क्वायर वाई माइनस वन कॉमन आ रहा था और एवरेज निकालना, तो इस वजह से नीचे टू भी आएगा। तो यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस यू प्लस वन यू अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस और ये हमारा पूरा कॉमन ही आ रहा था, यू प्लस वन यू माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ब्रैकेट में जो है डेल की क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल की क्यूब वाई माइनस के टू अपॉन टू आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमारा दोनों को प्लस करके टू वाई नोट अपॉन टू आ जाएगा, भाई टू से टू कैंसिल हो गया, प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल ब्रैकेट में डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू। ओके, प्लस फिर उसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपका जो ये आया था यू प्लस वन यू माइनस वन, ये जो आया था, और इससे ऊपर भी एक और आया था हमारा ये वाला पार्ट हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो नीचे टू है और इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस के यू, और यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस के यू। ओके, तो यही हमने यहाँ लिखा है, यू स्क्वायर माइनस के यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन टू फैक्टोरियल। तो यू से भाई यू गया, और डेल स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस वन प्लस ये हमारा पार्ट हमारा कॉमन आ ही रहा था, अंदर हमारा यही आ रहा था, डेल का क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल का क्यूब वाई माइनस के टू, और नीचे क्यों आया है टू, क्योंकि एवरेज चल रहा है, अपॉन में टू था। ठीक है, अब भाई टू से टू कट किया था तो वाई नोट रह गए यहाँ पे, और यहाँ पे यू फैक्टोरियल रह गया वन अपॉन, मतलब यू अपॉन वन फैक्टोरियल ब्रैकेट में डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस टू यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, प्लस फिर अंदर क्या रह गया यू स्क्वायर माइनस के वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर तो होगा, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो इस वजह से ये लिख दिया। अंदर हमारा यही था, डेल का क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल का क्यूब वाई माइनस के टू अपॉन टू। ओके, अब देखो तो हमारा लास्ट में हमारा फॉर्मूला आ गया है, y इजकल टू वाई नोट प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, और प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और डेल का क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल का क्यूब वाई माइनस के टू अपॉन टू फैक्टोरियल। अब भाई इसकी डिज़ाइनिंग भी आ जाती है पेपर में कि अगर इस शुरू हो रही है ऐसे ऐसे करके, तो वो कौन सा होगा, तो वो स्ट्रेलिंग फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, अगर ऐसे डिजाइनिंग चल रही है तो ये ही आपका, ठीक है। इससे आप इसको भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ट्रिक बताई है, वो आप इसका भी यूज़ करके इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। वो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आप यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब ये यूज़फुल देखो कहाँ होता है, अगर -1/2 1/4 के बीच में u है तो भी यूज़फुल है, और अगर -1/4 और 1/4 के बीच में है तो भी ये यूज़फुल है। इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्म में भी इसे देख लेते हैं, तो ये होगा ये y = y0 प्लस u म्यू डेल y0 प्लस u² फैक्टोरियल डेल y0 प्लस u (-k 1/3 फैक्टोरियल u डेल q y0। ओके, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, y0 नोट ही है सारे में, बस स्टार्टिंग में आपको u रखना है, फिर u² रखना, फिर u² (-1/3 रखना है, म्यू सबके साथ है ही, ठीक है। डेल का फिर वो क्यूब हो रहा है बस। अब अगला देखो, बेसल्स फॉर्मूला जो है वो आपको पता ही है, मीन होता है गोज़ फॉरवर्ड का और बैकवर्ड थर्ड का, तो आप इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने स्ट्रिलिंग फॉर्मूला किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। देखो y = जब आप इसे सोल्व करेंगे, इसे कोशिश करना हो जाएगा, y = y0 प्लस y1/2 प्लस u (-k 1/2 डेल y0 प्लस u (-1/2 डेल स्क्वायर y -1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2 प्लस इस तरीके से। अब इसकी डिज़ाइनिंग भी क्योंकि आ सकती है, तो इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से शुरू होगी, ठीक है। इसमें और इसमें क्या नाम है, स्ट्रिलिंग फॉर्मूले में दोनों में क्या अंतर है कि इसमें स्ट्रिलिंग फॉर्मूले में ऐसे शुरू होगी और बेसल्स में ऐसे स्टार्टिंग, ठीक है। अब देखो, बेसल्स फॉर्मूला कब यूज़फुल है, अगर 1/4 और 3/4 के बीच में अगर यूज़फुल होगा तो, ठीक है। मैंने जो आपकी अभी ऑप्शनल क्वेश्चन पहले कराए थे इससे पिछली वीडियो में, तो मैं उससे अगली में आपको न्यूमेरिकल कराती हूँ रिमेनिंग, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए तो इससे बेटर क्या होगा, तो इस वजह से मैंने पहले आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई है। इससे अगली वीडियो में हम आपके इसमें 3 न्यूमेरिकल थे वो डिस्कस करेंगे, ओके। फिलहाल इसे देख लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर डेल और म्यू के टर्म में इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें भी स्टार्टिंग में 0 रहेगा, फिर हाफ और u (-1/2 याद रखने का तरीका। अब देखो 6th जो है, इसका लास्ट जो है लाप्लास एवर्ट फॉर्मूला, वो क्या है ये आपको भाई याद रखना पड़ेगा, पर बहुत ही इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। एक तो इसमें स्टार्टिंग y -1 से होगी, फिर 0 फिर -k 1, ठीक है। तो देखो इसमें बस इतना सा अंतर है, u² -k 1 नीचे जो है एक तरीके से और चलेगा 3 और 5 फैक्टोरियल, ऊपर u² -1² फिर u² -k 2², इस तरीके से। इट इन्वॉल्व करेगा इवन डिफरेंस ऑन एंड बिलो सेंट्रल लाइन, ठीक है। और इट इज़ मोस्ट यूज़फुल है 0 1 के बीच में और 0 3/4 के बीच में। अब आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि 0 और 1 लिमिट इसमें भी यूज़ है और आपका वो फॉरवर्ड वाले में भी यूज़ है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न जब आपके ऑप्शन होंगे तो इसमें से एक ही मिलेगा, तो आप उस पर ही टिक करें जो वहाँ पे आपको मिल जाए, ओके। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है PDF का, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। Like, share, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates, okay. Thank you.